सभी को मेरा सलाम नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ इंडस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, एक सिकनेस या इलनेस और दूसरा वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री में हॉस्पिटल, क्लिनिक, डॉक्टर्स, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन वेलनेस में ये सारी चीज़ें नहीं आती है, बल्कि वेलनेस में नेचुरल डाइट, फूड सप्लीमेंट और सेहतमंद जिंदगी जीने की जानकारियां रहती है। वेलनेस का मतलब होता है लुक गुड फील गुड। अब ये दो पार्ट लाइफ से जुड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिकनेस इंडस्ट्री जो है वहां पर नहीं जाना चाहिए। आमतौर पे जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, हम सारे रह रहे हैं, तो यहाँ की मानसिकता अभी वहां तक नहीं पहुंची है, यानी हेल्थ कॉन्शियस हम नहीं हो पाए हैं। अभी धीरे धीरे हम जागरूक हो रहे हैं। यानी वेलनेस का मतलब होता है लुक गुड फील गुड, यानी एक ऐसी जानकारी और ऐसी चीजों का यूज जिससे हम बीमार ना पड़े, सेहतमंद जिंदगी गुजारे। वहीं सिकनेस का मतलब ही होता है बीमार। सिकनेस इंडस्ट्री में हम तभी जाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, मरीज बन जाते हैं या हमारे साथ कोई मेजर प्रॉब्लम होता है। सिकनेस इंडस्ट्री का अगर देखा जाए तो रेशियो है 30%, और वेलनेस इंडस्ट्री का जो पार्ट है वो, यानी उसका जो रेशियो है वो है 70%। यानी 30% मरीज हैं जो मेडिसिन पर डिपेंडेंट हैं, और 70% लोग अभी तंदुरुस्त हैं, सही है। अब अगर हम बात करें सिकनेस इंडस्ट्री, तो चूंकि मेडिसिन पर डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, और वेलनेस जहां पर पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्व होते हैं न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं। तो मेडिसिन और न्यूट्रिशन में फर्क यह है कि मेडिसिन का एक डोज होता है। जैसे अगर मान ले किसी को अगर 5 mg का कोई टैबलेट चल रहा है, अगर उसे ज़्यादा दे दिया जाए तो परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन न्यूट्रिशन के साथ ये चीज़ नहीं है, वहाँ mg नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर एक की जगह हम 2 भी ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिसिन किसी मरीज को दी जाती है, और जिस मरीज को दी जाती है उसके अलावा किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है। लेकिन न्यूट्रिशन ऐसी बात नहीं है, मरीज भी ले सकते हैं और अच्छे आदमी भी ले सकते हैं। मेडिसिन का जहां सवाल है कि जिस मरीज को मेडिसिन दी जाती है, डॉक्टर केयर टेकिंग करते हैं और उनको न्यूट्रिशन भी साथ में दिया जाता है। लेकिन जो न्यूट्रिशन लेने वाले हैं वो मेडिसिन साथ में नहीं लेते हैं। अगर सेहत बनाने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती तो मुझे लगता है कि हम सारे लोग मेडिसिन ज़रूर लेते हैं। लेकिन नहीं, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। कि जो आदमी मेडिसिन रेगुलर ले रहा है उसको तो ज़रूरत ही है कि उसे न्यूट्रिशन भी दिया जाए ताकि वो हेल्दी लाइफ जी सके। और आप सभी गौर किए होंगे कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर ओनली मेडिसिन नहीं देते बल्कि उसके साथ कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन देते हैं। तो इन चीज़ों में अंतर जानना ज़रूरी है। अगर एक हेल्दी लाइफ हमें जीना है तो हमें हेल्दी लाइफ जीने की जानकारियां लेनी होगी, और साथ साथ वैसी चीज़ों को यूज़ करना होगा जिससे हम हेल्दी लाइफ जी सकें। अगर WHO की बात माने तो आज के टाइम में हम जो हवा सांस लेने के लिए ले रहे हैं उसमें भी केमिकल है, पानी पी रहे हैं उसमें केमिकल है, जो खाना खा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल है। वो केमिकल जिसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में टॉक्सिन कहते हैं, और ये हमारे अंदर जाने के बाद हमारे ऑर्गन्स को ब्लॉक करना शुरू करते हैं। एक काम होता है पोषक तत्वों को रोकना और दूसरा काम होता है ऑर्गन को डैमेज करना, और यहाँ से बीमारियां शुरू होती है। तो आज का ये टॉपिक था मेरा, जिसमें मैं समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि आप सभी ये समझ सके कि न्यूट्रिशन और मेडिसिन में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट जब फिर मैं बात करूँगा तो रीज़न ऑफ डिजीज़ पे बात करूँगा। तब तक के लिए सभी से मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।